गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके 4th पार्ट में आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन कैसे अलग अलग तरह से एक दूसरे से लिंक होकर के चेन्स बनाता है, कैसे वो स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है और रिंग जैसी चेन्स को बनाता है। फिर हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन कैसे एक दूसरे से लिंक होकर के अलग अलग तरह की चेन्स का फॉर्मेशन शो करता है। बच्चों, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कार्बन कैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन जैसे स्ट्रक्चर्स को जनरेट करता है। बच्चों, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड और रिंग चेन फॉर्मेशन की। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन ने एक दूसरे से लिंक होकर के 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन को बनाया है और चारों कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। अगर चारों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो कैसा कंपाउंड होगा? वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये कैसे कंपाउंड हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और बच्चों, आपको एक चीज और बताई थी कि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप कार्बन के बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए और आपको पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो 4 में से जितने बच जाएंगे उसको आप हाइड्रोजन से जोड़ करके पूरा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि 4 कार्बन हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो इसको आप 3 हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसको आप 2 हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसको भी आप 2 हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो इसको आप क्या करेंगे? 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे। फिर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो इसको आप 3 हाइड्रोजन से और जोड़ दीजिए। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप 2 हाइड्रोजन से और जोड़ देंगे। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप 1 हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं लास्ट वाले ने तो इसको आप 2 हाइड्रोजन से और जोड़ दीजिए। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि आपको कार्बन की 4 वैलेंसीज को पूरा करना है। तो जितने बॉन्ड कार्बन ने बना लिए हैं उसके अलावा जितने बचे हैं उनको आप हाइड्रोजन से जोड़ते चले जाइए। ऐसे ही आप इस स्ट्रक्चर को भी पूरा कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि कार्बन कैसे ब्रांच चेन बनाता है। बच्चों, यहाँ पर भी 4 कार्बन का एग्जाम्पल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन की तो स्ट्रेट चेन है और बीच वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पे कार्बन की ब्रांच्ड चेन हो गई। और चारों कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा? इसलिए बच्चों, ये सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। फिर आप देखिए इस वाले कंपाउंड को, इसमें भी कार्बन की ब्रांच्ड चेन है, लेकिन एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा? ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो यहां पर हमने देखा कि ब्रांच चेन होते हुए भी कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड दोनों तरह से बना सकता है। अब आप देखिए कि कार्बन कभी कभी एक दूसरे से जुड़ करके रिंग जैसी स्ट्रक्चर को भी बनाता है। तो इस तरह के कंपाउंड को, जिसमें कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके
क्लोज्ड रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना ले, ऐसे कंपाउंड्स को हम रिंग चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें हमने 6 कार्बन का एक एग्जाम्पल लिया है और 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कार्बन की चारों वैलेंसीज को पूरा करना है। तो आप देखिए यहां पर हर एक कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो सबको आप क्या करेंगे, 2-2 हाइड्रोजन से जोड़ करके कार्बन की चारों वैलेंसीज को पूरा कर लेंगे। आप देखिए सभी जगह पर हमने 2-2 हाइड्रोजन को जोड़ करके कार्बन की चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया और कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना C6H12। और बच्चों आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये है C6H6 या बेंजीन। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन ने 6 कार्बन के साथ जुड़ करके क्लोज्ड रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, लेकिन अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड भी हैं। तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये किस तरह का कंपाउंड हुआ, रिंग चेन होते हुए भी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। और बच्चों इसकी चारों वैलेंसी को पूरा करने के लिए हर जगह पर आप इसको किससे जोड़ते चले जाएंगे, हाइड्रोजन से जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन ने 3-3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6 का। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन जैसी स्ट्रक्चर्स बनाता है और हर एक तरह की स्ट्रक्चर सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। तो चलिए बच्चों अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? हेटेरो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कन्फर specific properties to organic compounds regardless of length and nature of carbon chain। बच्चों इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये हेटेरो एटम्स क्या होते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितने भी तरह के कंपाउंड पढ़े, चाहे वो एल्केन था, एल्कीन या एल्काइन, वो सब के सब कंपाउंड्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने थे, या हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स थे। बच्चों कार्बन हाइड्रोजन के साथ में तो बड़ी आसानी से बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोजन के अलावा किसी और के साथ में बॉन्ड ही नहीं बनाता। बच्चों कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एटसेट्रा, इनके साथ में बड़ी ही आसानी से ये बॉन्ड बना लेता है। तो बच्चों इन एटम्स को जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की चेन से जुड़ते हैं, ऐसे एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स। मीन्स कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा करके दूसरे एटम्स के साथ बड़ी ही आसानी से जुड़ जाता है। इन एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम्स। तो बच्चों ये हेटेरो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स में आप समझिए जैसे NO2 ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, दूसरा हो गया COOH, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन की चेन से जुड़ जाते हैं। तो बच्चों ये जो हेटेरो एटम्स हैं या ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जब ये कार्बन की चेन से जुड़ जाते हैं तो कार्बन की चेन को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं और ये प्रॉपर्टी चेन की लेंथ और नेचर पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझिए, आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था इथेन का C2H6, उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हो जाएगा इथेन का स्ट्रक्चर, C2H6 का स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर इसमें से कोई एक एटम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दिया, तो अब इसकी प्रॉपर्टी इथेन से अलग हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि अब इसकी प्रॉपर्टी को कौन रेगुलेट कर रहा है? Cl या क्लोरो ग्रुप इसकी प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों, अगर इसी ईथेन में, ये था आपका ईथेन, इसी ईथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर ग्रुप ऑफ एटम जुड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए NO2 को हमने जोड़ दिया, तो यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखेंगे क्या डिफरेंस है? चेन की लेंथ सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, सिर्फ डिफरेंस है Cl और NO2 का। तो यहां पर Cl इस चेन की प्रॉपर्टी को रेगुलेट कर रहा है और यहां पर NO2 सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर रहा है। तो यहां पर दोनों की चेन लेंथ सेम होते हुए भी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये चेन को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं रिगार्डलेस ऑफ चेन लेंथ एंड इट्स नेचर। तो ये हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप। कुछ एग्जांपल्स आप देखिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं। बच्चों, आपको ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स क्लास 10th में पढ़ने हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। अब इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर किसी चेन से OH जुड़ा हो तो दैट इज अल्कोहल। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3OH, C2H5OH। फिर अगला देखिए एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को आप कैसे पहचानेंगे? बच्चों, अगर किसी चेन से CHO ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी पहचान होती है एल्डिहाइड के रूप में, और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे HCHO जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, CH3CHO जिसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन COOH से होती है। ये जो COOH है, ये जब किसी कार्बन चेन से जुड़ता है तो उसको दूसरी प्रॉपर्टी दे देता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCOOH और CH3COOH। अगला एग्जाम्पल देखिए कीटोन। बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कभी भी चेन की कॉर्नर पे नहीं होता, ये हमेशा कॉर्नर्स के बीच में कहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O विच इज कीटोन ग्रुप, उसके दोनों साइड में कार्बन की चेन्स होती हैं। तो C डबल बॉन्ड O के इस तरफ भी कार्बन की चेन होगी और इस तरफ भी कार्बन की चेन होगी। एग्जाम्पल देखिए CH3CO CH3, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में क्या है? कार्बन की चेन्स हैं। और बच्चों, इसको हम कहते हैं एसीटोन। इसका नाम है एसीटोन। तो इस तरह से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे फंक्शनल ग्रुप के। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि C2H5OH, CH3CHO और CH3COOH, इन तीनों में 2-2 कार्बन की चेन्स हैं, लेकिन तीनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग हैं। इसमें OH है, इसमें CHO है, इसमें COOH है। तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होगी। तो बच्चों, इस तरह से आपने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जाना। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं एंड दैट इज होमोलॉगस सीरीज। चलिए बच्चों, अब हम फंक्शनल ग्रुप के बाद देखेंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। बच्चों, होमोलॉगस सीरीज को समझने के लिए पहले आप ये कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच कंपाउंड्स आर केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। बच्चों, होमोलॉगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज होती है जिसमें कंपाउंड्स को उनके बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर वेट के सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैज सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। बच्चों, किसी पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स में एक जैसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों, अभी आपको बताया था कि
चेन की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारे मेंबर्स की ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। Between two continuous members of a particular series, there is a difference of CH2. बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में दो कंटिन्यूअस मेंबर्स के बीच में हमेशा ही CH2 का गैप होता है। अब आइए इन सारे पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने 3 होमोलॉगस सीरीज ली है, एल्केन, अल्कोहल और एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज। बच्चों, एल्केन के बारे में आपको बताया था कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एल्कीन के बारे में आपको बताया था कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और बच्चों, ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। ये कार्बन चेन से जुड़ा होता है और यही उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। अब आइए देखिए कि हमारा पहला पॉइंट क्या था। हमारा पहला पॉइंट था सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच कंपाउंड्स आर केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस। आप यहाँ पर किसी भी सीरीज में देखिए कि हमने सारे मेंबर्स को उनके मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। जैसे एल्केन का पहला मेंबर है मीथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, तीनों अपने बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर वेट के सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। फिर अल्कोहल में भी आप देख लीजिए, पहले CH3OH है, उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है C2H5OH। CH3OH इज मिथाइल अल्कोहल whereas C2H5OH इज इथाइल अल्कोहल। ये भी अपने मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ते हुए सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। ऐसे ही एल्कीन का भी केस होता है। तो यहां पर ये पहला पॉइंट जस्टिफाई हो गया। सेकेंड पॉइंट देखिए, ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप हैज सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। बच्चों, आप इसको अल्कोहल की हेल्प से समझिए। आप देख रहे हैं कि यहां पर जो भी कार्बन चेन है सभी में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है तो सारे मेंबर्स में OH ग्रुप ही प्रेजेंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप दे शो सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो OH ग्रुप सब में प्रेजेंट है तो सबकी प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा, OH ही डिसाइड करेगा और ये सारे मेंबर्स लगभग एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। अब बच्चों, इसका जो चौथा पॉइंट आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिटवीन टू कंटिन्यूअस मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर सीरीज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला मेंबर CH4 लिखा, तो CH4 में जब आप CH2 जोड़ दीजिएगा तो आपको अगला मेंबर मिल जाएगा। आप जोड़ के देखिए, यहां पर हमने इसको जोड़ा तो हमें मिल गया C2H6। C2H6 है अगला मेंबर। अब C2H6 में आप फिर CH2 जोड़ दीजिए तो आपको अगला मेंबर मिल जाएगा। यहां पर हमने फिर से CH2 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया, C3H8। तो एक मेंबर हमें यहां मिल गया, एक मेंबर हमें यहां मिल गया। तो अगर आपको एक मेंबर पता हो तो आप उसके अगले मेंबर्स को निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर मेथिल अल्कोहल लिया और हमें अगला मेंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल में हम CH2 को जोड़ेंगे। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में CH2 को जोड़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में नहीं जोड़ा जाता। तो हम OH में नहीं ऐड करेंगे, हम किस में ऐड करेंगे, हम हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में ऐड करेंगे। और CH3OH में जब हमने CH2 ऐड किया तो हमें मिल गया C2H5OH जो कि इसका अगला मेंबर है। इसी तरह से आप आगे के मेंबर्स को भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये थी होमोलॉगस सीरीज। बच्चों, आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जाना और समझा। जैसे आपने देखा कि कार्बन कैसे ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन और रिंग्ड चेन के कंपाउंड्स बनाता है। वो कंपाउंड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना और लास्ट में हमने सीखा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।